महाभारत में कृष्ण ने कर्ण को कैसे मारा? महाभारत भारत का एक महान महाकाव्य है जिसमें धर्म, युद्ध और नैतिकता के कई महत्वपूर्ण पहलू सामने आते हैं। इस महाकाव्य में भगवान कृष्ण का नाम सबसे महत्वपूर्ण है, जो पांडवों के सलाहकार, मार्गदर्शक और मित्र के रूप में सामने आते हैं। कृष्ण की भूमिका महाभारत युद्ध में निर्णायक होती है, खासकर जब वे अपने चतुर बुद्धि, नीतिगत चालों और युद्ध कौशल से दुश्मनों को परास्त करते हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण पात्र था कर्ण, जो कौरवों का सबसे बहादुर और शक्तिशाली योद्धा माना जाता था। कर्ण की वीरता और युद्ध कौशल के कारण वह कौरव सेना का सबसे बड़ा बल था। लेकिन उसके साथ एक बड़ा सवाल था। कर्ण का दिल था पांडवों के प्रति, क्योंकि वह पांडवों के पिता धृतराष्ट्र की समधी था। किंतु कर्ण ने कौरवों का साथ इसलिए दिया क्योंकि वह अपने सच्चे स्थान और सम्मान के लिए पांडवों से लड़ना चाहता था। उसकी ईमानदारी और वीरता के बावजूद वह अंततः कौरवों की सेना के साथ खड़ा हुआ। कृष्ण और कर्ण का संबंध, कृष्ण और कर्ण दोनों ही महान योद्धा थे, पर उनकी सोच और उद्देश्य बिल्कुल अलग थे। कृष्ण धर्म और न्याय के पक्ष में थे, जबकि कर्ण कौरवों के पक्ष में थे, जो अधर्म की राह पर चल रहे थे। कृष्ण ने कई बार कर्ण को पांडवों की ओर आने का सुझाव दिया, लेकिन कर्ण ने अपनी मान अपमान की भावना के कारण ऐसा नहीं किया। कृष्ण की योजना युद्ध में पांडवों को जीत दिलाना थी, और वह जानते थे कि कर्ण को हराना बहुत जरूरी है, क्योंकि कर्ण ही कौरवों की सबसे बड़ी ताकत था। युद्ध का प्रारंभ महाभारत के युद्ध के दौरान दोनों पक्षों में जबरदस्त संघर्ष हुआ। कर्ण ने अपने अद्भुत कौशल से पांडवों को कई बार हरा दिया। उन्होंने अर्जुन सहित कई महान योद्धाओं को युद्ध भूमि में घातक वार किए। कर्ण की शक्ति देखकर सभी दंग रह गए थे, लेकिन कृष्ण ने अपनी चतुराई और रणनीति से इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कृष्ण स्वयं युद्ध में कूदते नहीं थे, बल्कि वे अर्जुन के सारथी थे और युद्ध के दौरान अर्जुन को सही समय पर सही सलाह देते थे। कर्ण की शक्तियां और दुर्बलताएं। कर्ण के पास कई वरदान थे। उन्होंने सूर्य देवता से वरदान प्राप्त किया था कि उन्हें कोई भी हथियार मार नहीं सकेगा। कर्ण का कवच और कुंडल उन्हें असाधारण सुरक्षा देते थे। यही कारण था कि वह युद्ध में लगभग अमर समझे जाते थे। लेकिन कृष्ण ने कर्ण की इस ताकत को भी मात देने के लिए एक चालाक योजना बनाई। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जब भी कर्ण अपना कवच और कुंडल उतारेगा, तब उसे पराजित करना आसान होगा। कर्ण का कवच और कुंडल कौरवों के साथ युद्ध के दौरान कर्ण का कवच और कुंडल उसकी रक्षा करते थे। यह कवच सूर्य देवता द्वारा दिया गया था, और जब तक वह इसे पहनता तब तक वह अजेय था। लेकिन कृष्ण को पता था कि इस कवच का रहस्य क्या है। एक दिन जब कर्ण अपने शरीर की गर्मी महसूस कर रहा था, उसने अपने कवच और कुंडल को उतार दिया ताकि आराम कर सके। उसी समय अर्जुन ने उस मौके का फायदा उठाया। कृष्ण की योजना और कर्ण का अंत। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जब कर्ण अपने कवच और कुंडल से मुक्त होगा, तभी उसे युद्ध में हराना संभव होगा। अर्जुन ने कृष्ण की सलाह मानी, और जब कर्ण ने अपने कवच उतारे तो अर्जुन ने तुरंत उन्हें तीर मार दिया। कर्ण को यह हमला बिल्कुल अनपेक्षित था, इसलिए वे घायल हो गए और अंततः वहीं वीर गति को प्राप्त हुए। यह घटना महाभारत युद्ध का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, क्योंकि कर्ण की मृत्यु से कौरव सेना की हिम्मत टूट गई और पांडवों का मनोबल बढ़ा। पहले भाग में हमने देखा कि कैसे कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण की कमजोरियां बताईं, और कब कर्ण ने अपना कवच और कुंडल उतारे, तब अर्जुन ने उसे मार दिया। अब हम विस्तार से जानेंगे कि यह लड़ाई कैसे हुई, इसके पीछे कृष्ण की क्या रणनीतियां थीं, और इसका महाभारत युद्ध पर क्या असर पड़ा। कृष्ण की रणनीति और युद्ध की चाल। महाभारत युद्ध में कृष्ण ने केवल सारथी का काम ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने कई बार अपने बुद्धि और नीतियों से युद्ध का रुख बदल दिया। वे जानते थे कि केवल ताकत से लड़ाई नहीं जीतती, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना भी जरूरी होता है। कर्ण जैसा योद्धा कौरवों के लिए बड़ी चुनौती था, इसलिए कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्ण की ताकत का रहस्य उसके कवच और कुंडल में है। जब भी कर्ण कवच पहनता है, वह लगभग अजेय हो जाता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उसे तभी मारना होगा जब वह कवच और कुंडल उतारेगा। कवच और कुंडल हटाने का मौका कैसे आया? कर्ण का कवच और कुंडल सूर्य देवता का वरदान था, जो उसे रक्षा करते थे।
लेकिन युद्ध में बहुत देर तक कवच पहनना मुश्किल होता है, क्योंकि इससे शरीर में गर्मी होती है और थकान भी बढ़ती है। एक दिन जब युद्ध बेहद तीव्र चल रहा था, कर्ण को अपने शरीर में गर्मी और बेचैनी महसूस हुई। वह जानता था कि कवच और कुंडल उसे सुरक्षित रखते हैं, लेकिन शरीर को राहत भी जरूरी थी। इसलिए उसने सोचा कि थोड़ी देर के लिए कवच और कुंडल उतार कर आराम करेगा। अर्जुन का तीर और कर्ण की मृत्यु। जैसे ही कर्ण ने अपने कवच और कुंडल उतारे, अर्जुन ने उस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। कृष्ण ने उसे निर्देश दिया था कि अब समय आ गया है। अर्जुन ने एक तेज और शक्तिशाली तीर छोड़ा, जो सीधे कर्ण के शरीर को भेद गया। कर्ण उस तीर से गंभीर रूप से घायल हो गया। वह युधिष्ठिर और पांडवों के लिए एक बड़ी हानि थी। घायल होकर भी कर्ण ने युद्ध जारी रखा, लेकिन अंत में उसकी मृत्यु हो गई। कृष्ण का कर्ण से संवाद। कर्ण की मृत्यु के समय कृष्ण उसके पास गए। उन्होंने कर्ण से पूछा कि क्या उसे कोई अंतिम इच्छा है। कर्ण ने कृष्ण से अपनी इच्छा जाहिर की कि उनका अंतिम संस्कार वे स्वयं करें। कृष्ण ने कर्ण को सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार दिया। यह दिखाता है कि कृष्ण ने युद्ध में धर्म का पालन किया और वीर योद्धा के प्रति सम्मान दिखाया। कृष्ण की भूमिका युद्ध में। कृष्ण की भूमिका महाभारत युद्ध में सिर्फ युद्ध के मैदान पर लड़ने की नहीं थी। वे पांडवों के मार्गदर्शक थे, जो धर्म, नीति और युद्ध के नियमों का पालन करते थे। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिससे अर्जुन का मनोबल बढ़ा और उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया। कृष्ण की बुद्धिमत्ता और साहस ने पांडवों को विजयी बनाया और अधर्म पर धर्म की जीत सुनिश्चित की। कर्ण की मृत्यु का महाभारत युद्ध पर प्रभाव। कर्ण की मृत्यु से कौरव सेना का मनोबल टूट गया। वह कौरवों की सबसे बड़ी ताकत थे। उनके जाने से कौरव कमजोर हो गए और पांडवों की सेना में जोश बढ़ा। यह युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इसके बाद पांडवों ने तेजी से कौरवों को हराना शुरू किया। निष्कर्ष, महाभारत की यह घटना बताती है कि केवल बल या शक्ति से जीत नहीं होती, बल्कि बुद्धि, नीति और सही रणनीति से ही बड़ा युद्ध जीता जा सकता है। कृष्ण ने अपने ज्ञान और साहस से पांडवों की सहायता की और कर्ण जैसी महान योद्धा को परास्त किया। कृष्ण और कर्ण की लड़ाई सिर्फ एक युद्ध नहीं थी, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष का प्रतीक थी। कृष्ण ने धर्म की विजय के लिए जो भी किया, वह हमारे लिए प्रेरणा है कि हमेशा सत्य और न्याय के रास्ते पर चलना।